ये वो हेयर स्टाइल है जिसे आप लोग बहुत ही ज्यादा लाइक करते हो और इतना ज्यादा ट्रेंडी है ये वाला हेयर स्टाइल कि आप मेहंदी ब्राइड को देखें, वलीमा ब्राइड को देखें, मायो ब्राइड को देखें या पार्टी हेयर स्टाइल में देखें तो ज्यादातर लोगों ने इसी हेयर स्टाइल को बनाया होता है। और ये हेयर स्टाइल बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि आप बहुत ही आसानी से इसको बना सके। तो आज इस हेयर स्टाइल को, जो कि आप लोगों का रिक्वेस्टेड जो है ये हेयर स्टाइल है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आखिर हम हेयर स्टाइल को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा हीट यानी स्ट्रेटनर का यूज़ करना है, तो हमने बालों को कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है। हमने यहाँ प्रोटीन स्प्रे को जो है वो यूज़ कर लिया हुआ है फुल हेयर्स के ऊपर जो है स्प्रे करके अच्छे से इसको कर लेंगे टेंगल फ्री। और अभी नेक्स्ट टाइप हमारा होगा मूस का, ठीक है। तो हमने मूस यूज़ करना है, हमने अच्छे से अपने शेक करना है मूस को। और मूस जो है वो जितनी क्वांटिटी में नज़र आ रहा है आपने इतना ही बालों पर अप्लाई करना है, तो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्टे करेगा अगर आप अच्छे से मूस अप्लाई कर देंगे बालों पर। मूस को भी बालों पर लगाने का मेथड होता है, आप इस मेथड को बिल्कुल तवज्जो से गौर से देखें कि किस तरह से लगाया जा रहा है। अगर आप स्कैल्प पर ज़्यादा इसको यूज़ कर दोगे या एकदम से मुट्ठी में जो है वो पूरे बालों पर अप्लाई कर दो तो कहीं मूस आपका ज़्यादा हो जाता है, कभी कहीं कम हो जाता है। इसलिए इसको ज़्यादातर गीले बालों पर अप्लाई किया जाता है और सारी लेंथ वाले बालों पर मूस को अप्लाई किया जाता है। और बाकी जो बचा हुआ मूस होता है उसे हम यूज़ करते हैं अपने रूट्स के पास वाले बालों पर और बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो ब्लेंड कर देते हैं। अब क्योंकि हमने बालों पर लगाया है मूस और मूस को ने बालों को हमारे थोड़ा वेट कर दिया हुआ है, या अगर गीले बालों पर भी लगाया है तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम जो है वो ड्रायर ले लें और ड्रायर की मदद से जो है वो छोटे स्टेप लेकर, या अगर आपको जल्दी है तो जैसे आज मैं कर रही हूँ बड़े स्टेप लेकर फटाफट से बालों को अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। यानी 100% आपने बालों को ड्राई करना है। और खास तौर पे जब आप पूरे बालों को जो है वो अच्छे से ब्लो ड्राई कर लें तो ये जो फ्रंट पर बेबी हेयर्स होते हैं इनको आपने बिल्कुल पीछे करके और नीट लुक देना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका जो फ्रंट का लुक है वो बहुत रफ नजर आता है। और अगर फ्रंट के बाल आपके बहुत ही ज्यादा फ्रीजी हैं तो फिर आप ऐसे बालों को उठाएंगे ऊपर की तरफ, उनको बालों को इस तरह जो आपका बड़े साइज का ब्रश है उसके अंदर इस तरह से फंसाएंगे और ऊपर की तरफ इसको जो है आपने बेबी हेयर्स को जो है वो इस तरह से करना है कि वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। वो रफ रफ लुक में नजर नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर फ्रंट से बाल आपके बहुत ज्यादा फ्रीजी है, ठीक है। बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना। अब हमने उस हिस्से को जहां पर हमने अपनी बैकोमिंग करनी है उससे बिल्कुल सेपरेट कर देना है, क्योंकि सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम बालों को कर्ल्स कैसे करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लाइंट के बालों की लेंथ कम है तो हम एक आर्टिफिशियल एक्सटेंशन इन्हें जो है वो यूज करेंगे, जो 1000 से 1500 की रेंज में हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले नीचे वाला नैब एरिया पर एक सेक्शन लेना है, बाकी बालों को हम लोगों ने जो है वो ऊपर बिल्कुल अच्छे से जो है वो बांध देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें यूज करना है एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन को इस टाइप से यूज करना है कि बिल्कुल फील नहीं हो कि हमने कोई आर्टिफिशियल एक्सटेंशन अपने बालों में यूज की हुई है। हालांकि ये फेक एक्सटेंशन है जो मैं आप बालों में अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि बिल्कुल रियल लगेगी, आपको जरा भी फील नहीं होगा कि आपने बहुत लो प्राइस वाली एक्सटेंशन अपने बालों पर अप्लाई की हुई है। यहाँ पर मैं बैकोमिन कर रही हूँ और बैकोमिन को मैंने बहुत अच्छे से करने के बाद जो है इस पर कर देना है स्प्रे, ताकि हमारी बैकोमिन जो है वो एक ही जगह जो है वो स्टिक हो जाए, यानी कि हिले जुले नहीं है। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने क्लिप्स जो हमारी एक्सटेंशन के साथ ही हमें मिलते हैं, ठीक है। ये टिक टैक वाले क्लिप्स हैं जिन्हें हमें खोल लिया हुआ है। अच्छा, इनको लगाने से पहले हम लोग जो है वो बैक वाले जो बैकोमिन की है इन बालों को जो है राइट साइड के लेफ्ट साइड वाले साइड पे रख के कर्ल्स करेंगे और लेफ्ट साइड वाले को राइट वाली साइड पे रख के कर्ल्स करेंगे। और इन दोनों कर्ल्स को हम हार्ड स्प्रे यानी कि हम सॉफ्ट स्प्रे नहीं यूज करें, नोवा का नहीं यूज करें, हम जो जिसका होल्ड 6 लेवल का होता है या 5 लेवल का होता है उस स्प्रे के साथ जो है वो अपने कर्ल्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं क्लिप्स को कर दिया है बंद, और यहाँ पर लगा देंगे हम अपनी छोटी बॉबी पिन्स। ये बहुत जरूरी होता है।
अब हम इस एक्सटेंशंस को जो है दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और दोनों, क्योंकि साइड पर हमने बालों को रखने हैं तो दोनों साइड पर हम ये आगे ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो इसको सेट कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर अपने रियल वाले जो हेयर्स हैं उनकी सेटिंग करेंगे इस तरह से कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल ना दिखें, हमारे बाल इनके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए अच्छे से और हमारे बाल बिल्कुल रियल दिखें। और आपने जो भी एक्सटेंशन यूज करनी है वो आपने अपने बालों की कलर से मैच करके जो है वो लेनी है, ताकि आपको आसानी रहे। दोनों जो आपके बाल और आपकी फेक लैश एक्सटेंशन है वो दोनों मिक्स हो जाएं, ठीक है। अब मैं फ्रंट से एक सेक्शन लूंगी, उसे स्ट्रेट सामने की तरफ लेकर आऊंगी। उसको मैंने पहले जो हमारा रूट्स वाला हिस्सा है उसको करना है स्ट्रेट, जहां तक हमें जरूरत है हाफ हिस्से तक स्ट्रेट करना है। और जहां पर हमें जो है वो नीचे लेंथ है वहां से हमें जो है वो बालों को इस तरह से जो है वो रोल करते हुए नीचे लेकर आना है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेटनर पकड़ने का तरीका होता है, जब हमें टाइट स्ट्रेटनिंग करनी होती है उसका डिफरेंट मेथड होता है और जो हमने लूज स्ट्रेटनिंग करनी होती है उसका मेथड डिफरेंट होता है। ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है वो हमें कर्ल मिल चुका है। अब हम मजीद सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो इसमें काम करेंगे और क्योंकि बाल बहुत ज्यादा घने नहीं है, अब हमें इस तरीके से बालों के सेक्शंस लेने हैं कि बाल बहुत घने दिखें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अगर बाल कम है तो 2-3 कर्ल्स करके इसको साथ मैच करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल जो है वो मैच नहीं होंगे नीचे वाले बालों से। इसलिए मैं छोटे सेक्शन पर काम करूंगी। एक सेक्शन मैंने ऊपर उठा दिया है, दूसरे सेक्शन को मैंने ऊपर से सिर्फ स्ट्रेट किया है और सिर्फ मुझे लेंथ में यहाँ पर जो है वो कर्ल करना है। कि अगर मैं ऊपर से कर्ल लाते हुए शुरू करूंगी तो ये बाल बहुत छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी बाल छोटा है और हमें बालों को लॉन्ग दिखाना है, तो इसलिए हमें सिर्फ लेंथ में ही इनको कर्ल्स करना है। स्ट्रेटनर को पकड़ना और छोटे मोटे कर्ल्स करना तो हमारे स्टूडेंट्स ने सीख लिया है, लेकिन प्रॉपर कर्ल्स को किया कैसे जाता है, कर्ल्स में वॉल्यूम कैसे आता है। अगर हम बालों को नीचे बिल्कुल लटा के जीरो एंगल पर स्ट्रेटनिंग करेंगे तो हमारा बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। हमें उठाना है, अपने बालों को ऊपर करके स्ट्रेट करना है और उसकी मिड तक ला के स्ट्रेटनिंग करनी है और सिर्फ लेंथ वाले बाल पर जो है वो ला के हमें जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है, ठीक है। यानी कर्ल करना है तो ये हमारा जो कर्ल है वो दिखेगा कुछ इस तरह से। आप ये देखें कितना ज्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। जो जो हम बैक साइड पर जाएंगे, बैक वाला बाल क्योंकि लंबा है, बैक साइड पर हमें बहुत लॉन्ग कर्ल नहीं चाहिए है, ठीक है। हमें बैक साइड का कर्ल करना कैसे है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब ये जो हमारा बैक वाली लेंथ वाला बाल है इसको मैं बस सिर्फ और सिर्फ नीचे हल्का सा जो लेंथ है वहां पर से रोल करूंगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने रोल करके नीचे की तरफ लाना है और आप ये देखिएगा कि सिर्फ लेंथ में आपका कर्ल हुआ है। और इस कर्ल को आपने ब्लेंड कहाँ पे करना है, आपने अपने कर्ल्स को उठा लेना है और नीचे की तरफ आपने इसकी जो है वो सेटिंग करनी है कि जो आपने एक्सटेंशन लगाई है उसके साथ ये मैच हो। अब पीछे सिर्फ इन एक सेक्शन रह गया हुआ है, ठीक है। अब इस सेक्शन को मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल जो लेंथ है ऊपर से मैं स्ट्रेट करते हुए लाऊंगी नीचे तक और जो सिर्फ और सिर्फ हमारी लेंथ है वहां पर ही हल्का सा इसको जो है वो स्ट्रेट करेंगे, ताकि हमारे जो हमने आर्टिफिशियल एक्सटेंशन यूज की है उसके साथ ये बिल्कुल मिक्स होके लगे ही नहीं कि हमने इन बालों में कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को, कोई फेक एक्सटेंशन को यूज किया है जो सिर्फ और सिर्फ 1000 या 1500 की रेंज में हमें मिला है, ठीक है। अब आप देखें कि ये बिल्कुल हमारे बालों के साथ कितनी अच्छी जो है वो ब्लेंड हो चुकी है और कितना मजे का जो है वो हमारा कर्ल्स जो है वो स्ट्रेटनिंग वाला पड़ रहा है। और अभी ठहर ये वीडियो छोड़ के मत जाइए, आगे भी सीख लीजिए कि दूसरी तरफ भी थोड़ा सा तरीका है जो हम आपने बालों को कर्ल्स करने हैं उनका। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यही वजह है कि आप फटाफट से वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो, छोड़ के आगे पीछे हो जाते हो और ये समझते हो कि आपको काम करना आता है और फिर उसके बाद जब काम करते हो तो फिर आप लोगों से सही तरीके से हो ही नहीं पाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें और समझा करें और फिर सामने वीडियो लगाया करें और उसके बाद प्रैक्टिस किया करें, फिर देखिए कैसे काम आपसे सही नहीं होता। और हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मेहनती हैं और मैंने देखा है कि पूरी पूरी वीडियोस देखते हैं और उनको समझते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनसे पता चल रहा होता है कि उन्होंने ये काम करने की कोशिश की है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं फिर वो हमसे भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे आप लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की करें, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने फिर से सेक्शन बाय सेक्शन स्टेप उठा रहे हैं, ऊपर से नीट करते जा रहे हैं, नीचे
लेंथ पर लाकर जो है वो उनको स्ट्रेट उसको कर्ल कर रहे हैं, और फिर साथ ही साथ जो हमारे नीचे वाले बाल हैं उनके साथ उनको मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें जी हमारा प्रॉपर रिजल्ट, और अब बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई एक्सटेंशन भी यूज़ की है। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने बता दिया, इसलिए आप लोगों को पता है कि मैंने इसके अंदर एक्सटेंशन यूज़ किया है। अदरवाइज जिस फंक्शन पर ये गई हैं वहाँ किसी ने भी गेस नहीं किया कि इन्होंने आर्टिफिशियल कोई एक्सटेंशन अपने बालों पर यूज़ किया है। अब ये हमारा जो हमने क्राउन से बाल छोड़ दिया था, इसको मैं क्रिम्प कर रही हूँ, क्योंकि बाल इनका लाइट है। अगर इनका हैवी बाल होता तो मे भी हो सकता है मुझे क्रिम्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी हाइट चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ वो छोटी एक्सेसरी ताज टाइप आती है, ठीक है, वो यूज़ कर रही हैं, और वो काफ़ी उसका वेट होता है। ठीक है, तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी हाइट की जो है वो नीड है। तो यहाँ पर पहले मैं जो है वो क्रिम्पर के साथ अच्छे से क्रिम्पिंग कर लूँगी। अच्छा, क्रिम्पिंग के जो प्लेट्स हैं वो हमेशा बारीक लिया करें। जो मोटे मोटे प्लेट्स वाला क्रिम्पर होता है वो प्रॉपर आपको मज़े का रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 स्टेप हैं, तीनों को जो है वो अच्छे से क्रिम्पिंग कर ली है, और अब मैं करूँगी इनको बैकोमिन के बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि हमें बैकोमिन करनी कैसे है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अगेन फिर से इसकी एक अलहदा से क्लास दे दूँगी। और जैसा कि हमारी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए जो है वो डाली जा रही होती हैं, ठीक है, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैप्पी होते हो, बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ देते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइक्स देते हो, बहुत ही मज़े मज़े के कमेंट्स करते हो। जितना शौक़ आपको होता है मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने का, इतना ही शौक़ मुझे भी होता है आप लोगों को क्लासेस देने का। तो इसलिए लाजमी कमेंट किया करें, ताकि मैं नई नई क्लासेस आप लोगों के लिए, लाइव क्लासेस जो हैं जिसमें बिल्कुल रियल काम किया जाता है, रियल मेकअप किए जाते हैं, रियल जो ब्राइड्स हैं, ब्राइड्स के हेयर स्टाइल्स हैं, उनको जो है वो बनाया जाता है, वो सब के सब आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो साथ ही साथ बैकोमिन कर रही हूँ, और बैकोमिन करने के बाद आप बालों को खींच के पीछे मत ले जाया करें। जब आप बालों को एकदम से खींच के पीछे की तरफ कॉम्ब करके ले जाते हैं तो आपकी सारी जो बैकोमिन की टेंगल्स वगैरह होती हैं, जो बैकोमिन होती है वो सारी पीछे की तरफ आ जाती है। इसलिए जिस जगह बैकोमिन करते हैं उसी जगह आप बालों को रख के और फिर आप जो है इसके ऊपर स्प्रे करके रखा करें। ठीक है, यानी कि इसको वॉल्यूम दिया करें ऊपर की तरफ। और ये हमारी प्रॉपर जो है हम लोगों की बैकोमिन हो चुकी है। ठीक है, बैकोमिन कर लेने के बाद जो है हमें यहाँ पिन को अप्लाई करना है। अगर इन्हें वो ताज अप्लाई ना करना होता, छोटा सा वो एक ताज है, वो इन्हें अपने बालों में अप्लाई करना है, तो मैं बिल्कुल पिन नहीं लगाती, मैं इसी तरह से जो है वो ओपन हेयर में ही इन्हें जो है वो स्ट्रॉन्ग वाला स्प्रे लगा देती, तो एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बन जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक हैवी एक्सेसरी यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पीछे पिन लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से जो है वो अपनी बैकोमिन के अंदर फंसा देंगे, और इसको क्योंकि ये अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये गिर सकता है, इसलिए हम इसके अंदर पिन्स भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पिन्स को किस तरह से अप्लाई करना है वो भी देख लीजिए, ताकि हो सकता है कि आपको भी इस तरह की स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़े, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये जी हमने एक पिन, 2 पिन्स को, बल्कि क्रॉस पिन्स को नीचे अप्लाई कर दिया हुआ है। अब ये हमारा ताज पूरे फंक्शन में जितना मर्जी जो है वो मसलन बच्चियाँ नाचें गए, जो मर्जी करें, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने पफ जो है, पफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के हल्का सा जो है इस तरह से वॉल्यूम देना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, और नीचे वाली साइड्स पे जो है वो हम फिर से, या तो आप इस तरह से जो है पिन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो है वो कर्ल कर सकते हैं। तो यहाँ पर के केस में हम लोगों ने जो है वो कर्ल करना है। ठीक है, तो ऐसे हमें ऊपर से जो है वो बालों को लूज़ करना है। यहाँ पे आप क्लिप भी लगा सकते हैं अगर आप फिंगर से लूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाले बालों को फिर से हम जो है वो बाहर वाली साइड पे ले जाके और एक कर्ल का लुक दे देंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि बाल बिल्कुल हमारी मॉडल जो है, हमारी क्लाइंट जो है वो ओपन रखना चाहती हैं। और ये हमारा जो है वो फिनिशिंग लुक, मज़ेदार हेयर स्टाइल। ठीक है, बहुत ही आप लोगों का जो है वो फेवरेट हेयर स्टाइल हम लोगों ने आज आप लोगों को बनाना सिखाया, और बहुत सारे डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए हैं। यहाँ पर एक साइड से बाल लाइट लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनके पास बाल कम है, तो यहाँ अगेन फिर से हम एक छोटा सा कर्ल करने वाले हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझना होता है कि हमारा क्लाइंट आपसे क्या रिक्वेस्ट, आपका क्लाइंट आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये हमारी जो है वो फाइनल लुक है। अब आप गेस करें कि क्या इन्हें हमने आर्टिफिशियल फेक एक्सटेंशन यूज़ की है या नहीं की है। ठीक है, स्टाइल आपको मज़े का लगा है या नहीं लगा है, जो भी कमेंट है मुझे करके बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
I give you promises, now I turn around and want what I have. I have. I know that it's unforgettable. Feel your heart in my hand. But if you give me just a little time, I'll show you something